धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज जो ध्यानाकर्षण सूचना आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी और हमारे विपक्ष के और साथियों ने इसके ऊपर कलेक्टर रेट की दरों की बढ़ोतरी पर जो चिंता व्यक्त की है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये मानता हूं कि हमारे विपक्षी साथियों द्वारा एक ऐसा भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है जैसे कि सरकार ने जमीन खरीदने पर कोई नया टैक्स लगाई दिया। माननीय अध्यक्ष जी, या कोई पुराना उसके ऊपर टैक्स लग रहा था उसको बढ़ा दिया, बेतहाशा बढ़ा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश में जमीनों की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी जो उसका रेट है, रेट के प्रतिशत के रूप में ये वर्ष 1899 से लगती आई है। 1899 अंग्रेजों के समय के जमाने की बात है और मेरे ख्याल से 1899 में ही कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस पार्टी बनी है 1885। फिर तो आपसे सलाह ली गई, आपसे सलाह लेकर के नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा जी। जब माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पहली बार कलेक्टरेट की व्यवस्था 1987 में लागू की गई। कलेक्टरेट किसी गांव या कॉलोनी में जमीन की खरीद फरोख्त और उस रेट से कम की दर पर नहीं होगी, इसी कारण से कलेक्टरेट लगा। और अगर हो भी तो स्टैंप ड्यूटी कलेक्टर रेट की दर पर ही ली जाएगी अगर कोई रेट कम होता है। और इसके तहत ही जिला उपायुक्त साल में 2 बार हर साल अपने सर्कल के कलेक्टर रेट निर्धारित करते थे। हमारे डीसी महोदय करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर 1990 से हर साल नए कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाने लगे। ये 28 नवंबर 1990। यह प्रक्रिया सदी से चली आ रही है। तब से लेकर के आज तक सरकार ने हर साल हर जिले में कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, आदित्य जी को ये समझना भी चाहिए, मैं इसकी पूरी डिटेल लेकर के आया हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा रौला पड़ा है जी, रेट बढ़ गए, कलेक्टर रेट बढ़ गए जी, इतना दबाव हो गया जी, इतना हो गया। अभी भी कहा गया हमारे बत्रा जी द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, 2004 से 2014 और 2014 से 2025 कितने कलेक्टर रेट बढ़े हैं? 2004 से 2005 माननीय अध्यक्ष जी 23.84% की वृद्धि हुई। 2004 से लेकर के 2005 23.84%। अगर दूसरी तरफ देखें 2014 से 2015 9.60% की वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष जी, अगर दूसरे साल का देखें
2005 से 2006 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 24.8% की। और अगर दूसरी तरफ देखें 2015 से 2016 माननीय अध्यक्ष जी वृद्धि हुई है 11.31% की। माननीय अध्यक्ष जी 2006 से 2007 कलेक्ट्रेट में वृद्धि की गई 32.58% की। और 2016 से 2017 दूसरी तरफ अगर देखें इसका 6.66%। माननीय अध्यक्ष जी 2007 से 2008 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 23.74%। अगर दूसरी तरफ देखें 2017 से 2018 वृद्धि हुई 5.11%। माननीय अध्यक्ष जी 2008 से 2009 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 29.28%। और अगर दूसरी तरफ देखें 2018 से 2019 6.53। माननीय अध्यक्ष जी 2009 से 2010 20.83% की वृद्धि हुई। और 2019 से 2020 4.43% की वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष जी 2010 से 2011 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 22.78% और 2020-2021 वृद्धि हुई 4.45%। माननीय अध्यक्ष जी 2011 से 2012 हमारे विपक्षी दलों की सरकार थी जो मैं पढ़ रहा हूं 31.32% और 2021 से 2022 वृद्धि हुई 7.32%। 2012 से 2013 26.92% और 2022 से 2023 11.18%। माननीय अध्यक्ष जी 2013 से 2014 वृद्धि की 15.71%। 2023 से 2024 हमारे समय में भी 13.19% की वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष जी अगर हम पूरा 10 साल का इसका रेट निकालें 10 साल के अंदर इनके द्वारा जो वृद्धि की गई वो 25.11%। और अगर हमारा 25-26-20 में जोड़ लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी ये वृद्धि बनती है 9.69%। मैं पूछना चाहता हूं कि तब गरीब कहां थे? उनको क्यों मकान नहीं मिलता था? क्या दिक्कतें थी? ये हमें देखना चाहिए। माननीय साल में फलाने साल में हमारे आखिरी साल की वृद्धि की ना आपके कितनी वृद्धि? नहीं मैं उसका एक सवाल निकाला सवाल तो आपका है। अभी 2025-26 का मैं बता रहा हूं जी। हाँ 2025-26 का बताओ ना। 2025-26 का 20.49%। ये क्यों बढ़ाई? अभी हमारे राम कुमार गौतम जी ने अभी ये बात कही कि ये कम है इसको और बढ़ाया जाए। मैं बताऊंगा जी माननीय अध्यक्ष जी आपको आगे बताने वाला हूं मैं इसके बारे में क्यों बढ़ाई गई है और क्या सरकार का हेतु है। माननीय अध्यक्ष जी पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी 2008 में 2% तो विकास के लिए आपने उसके ऊपर अलग रेट लगाया था, 3 और 5% की उसकी ड्यूटी थी स्टैंप ड्यूटी। 2008 की बात कर रहा हूं क्योंकि जब इसके ऊपर 2% आप लोगों ने विकास के लिए लगाया है कि 2% का पैसा रजिस्ट्री का प्रदेश के विकास के ऊपर खर्चा जाएगा, पंचायत के लिए आपने जो लगाया, हाँ उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ये कुल मिलाकर के 7% की दर तो पुरुषों के लिए
और 5% ये महिलाओं के लिए ये लगी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, आज कौन से बढ़ गए रेट? आज भी वही है, रेट तो वही है। ये कह रहे कहा जी बढ़ गए, मेरे को बताए तो जो भी कहाँ बढ़ गए रेट? कहीं रेट नहीं बढ़े। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, हमारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दीजिए, ये रौला पह रहे हैं इतना है जी। हाँ, घटाए हैं। यूं उम्मीद करता है, आपको देता भी नहीं है वो कहता है जी मेरे को तो ये ई भूमि वाला रेट पे तो हम देंगे ही नहीं। दादा मैं बताऊंगा, हमारे आप बढ़ाओगे तो हमारे कल्याण जी बैठे हैं, आपके हल्के के लोग आए मेरे पास, मैं अभी बताऊंगा, मैंने नाम लिख रखे, उनकी वीडियो भी जारी हुई, आपके हल्के से आए हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। कलेक्ट्रेट की जी, कलेक्ट्रेट की बात कर रहा हूं जी मैं ये स्टैंप ड्यूटी तो हमने बढ़ाई नहीं, ये तो सेम की सेम है जितनी पहले थी, परंतु कलेक्टर रेट की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपके हल्के के लोगों की बात सुनाऊंगा आपको अभी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि कलेक्ट्रेट पर जमीन खरीदी व बेची जाती है। यदि जमीन की खरीद फरोख्त में खरीदार रेट कम बताकर रजिस्ट्री करवाता है तो उस जमीन की रजिस्ट्री तो हो जाती है, परंतु अगर कोई व्यक्ति उसकी शिकायत कर दे तो 47A के तहत उस रजिस्ट्री को इम्पाउंड कर देते थे। ये बहुत काफी केस चलते रहते हैं कि किसी ने रजिस्ट्री तो कराई ली और फिर उसके केस स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री को इम्पाउंड कर देते, फिर बोलते थे भी पूरा कलेक्ट्रेट आप दें तब जाकर के आपकी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, खरीदने वाले की अगर नियत ठीक हो तो असली दाम पर रजिस्ट्री वो करवाता है और पूरी स्टैंप ड्यूटी भी देता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको एक उदाहरण भी देता हूं। गुरुग्राम के झांसा का एक उदाहरण है। वहां रिहायशी इलाके में कलेक्टर रेट 28,435 रुपये प्रति गज है। 28,435 रुपये प्रति गज झांसा के अंदर गुरुग्राम में कलेक्टर रेट आज भी यही है। वहां पर खरीदार ने रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री, जो रिहायशी प्लाट है उसकी रजिस्ट्री वहीं पर 1,31,35,00,000 रुपए की कराई। माननीय अध्यक्ष, 1,31,35,00,000 की कलेक्टरेट तो है 28,400। नहीं, खरीदार ने एक रिहायशी प्लॉट लिया, उसका गज नहीं, गज के हिसाब से है जी, बड़ा एक प्लॉट रिहायशी प्लॉट लिया उसने, 100 गज का होगा, 150 गज का होगा, 200 गज का होगा उसका। ये 1,31,35,00,000 रुपए की रजिस्ट्री कराई, परंतु है जी प्लॉट की, रिहायशी प्लॉट, हाँ रिहायशी प्लॉट की मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला है जी पहले, रिहायशी प्लॉट लिया उसने। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, कलेक्टर रेट पर इसका कुल मूल्य 85,12,000 रुपए बनता है। इसकी जो स्टैंप ड्यूटी हम लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी इसकी बनती है 85,12,000। परंतु इस प्रकार खरीदार ने कलेक्टर रेट से 54% अधिक पर रजिस्ट्री कराई। जो कलेक्टर रेट था उससे भी 54% पर ज्यादा कराई, क्योंकि ब्लैक मनी नहीं देना चाहता। बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं भी चेक ले जा भाई मेरे से तो रजिस्ट्री करा ले। आप ये बात बोलते हैं, दादा बोलते हैं नहीं बोलते? कहा मैं निजन जटवा पढ़ता हूं। नहीं, नाना तजर्बा तो राम को और गौतम जी को है, जो बोल रहे थे भी अगर कहा फंस गया कहां से करागा।
माननीय अध्यक्ष जी, हमने इससे अनुमान लगाया कि कलेक्टर रेट और जमीनों की खरीद फरोख्त के वास्तविक रेट में कितना अंतर है, ये हम सबके सामने है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी कलेक्टर रेट को लेकर के जो हल्ला मचा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर रेट से दिक्कत खरीदार को है या बेचने वाले को है? किसको दिक्कत है? कम से कम तो बता दो हमको, किसको दिक्कत है? खरीदने वाले को दिक्कत है या बेचने वाले को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। दादा एक मिनट, नहीं, एक मिनट। दादा, आपका प्लॉट है, आप प्लॉट बेचना चाहते हैं अपना 1 करोड़ का, आप 50 लाख का दे देंगे क्या? कोई नहीं देगा। फिर दिक्कत क्या है किसी को? अगर उसका जो रेट है वो तो रेट आपने देना है, उस रेट में आप देंगे, उससे कम में नहीं दे सकते आप। और खरीदने वाले को भी दिक्कत नहीं है। इतना का है कि जो नंबर 2 में पैसा देता है उस नंबर 2 को बंद कर दिया, भी आप नंबर 1 में पैसा दें। और यही बात राम कुमार गौतम जी ने कही कि इसके रेट और बढ़ाएं, और यही बात आपके हल्के से जो आए किसान, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के कलेक्टरेट कम है, आप इस रेट को बढ़ा दीजिए। ये बात अभी कही मेरे को आकर के उन्होंने। भी कलेक्टरेट बढ़ा दो। हाँ, मांग कर रहे हैं, किसान मांग कर रहा है। एनसीआर के मांग कर रहे हैं, एनसीआर के भी मांग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मेरे ध्यान में है, बेचने वाले को इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों मैं यही बात कर रहा था, मुझे कई गांव के किसान मिले। लगेगा बेचने वाले पर ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नहीं, वो बात ठीक है। नहीं, देखिए, उसके अंदर जो रेट तय हुआ उस रेट के अंदर ही वो उसको खरीदेगा, लेगा, इससे उसका फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपकी विधानसभा में दौड़ गांव है, दौड़ है ना, वहां के सरपंच सत्यनारायण मेरे ख्याल से 10-15 किसानों को साथ लेकर के मिला दौड़ का है जी। आप, हाँ, आपके हल्के में है। मैंने पूछा उनको, मैं कौन से हल्के से आए? कहा बेरी से आए। मैं कहा तो दादा बनी गए थे। मैं उसको बताना चाहिए था जय का न चाहे पलाइया ना, ऐसा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता जी, ऐसे नहीं कह सकता कोई। वो कह रहे थे भी कलेक्टरेट और बढ़ा दो, कम है हमारे, ये बात कही। रीजन तो उन्होंने अपनी, हाँ, पूछा मैंने, वो कह रहे जी हमारा कलेक्टरेट कम है, क्योंकि सरकार जो रेट देती है ना कलेक्टरेट का 3 गुना, वो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये है कि हमें ज्यादा, हाँ, नहीं, और चलो तो होती है, कहीं ना कहीं हो ही रही है जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे विपक्षी साथी किसकी तरफ की बोल रहे हैं। एक मिनट जी, मैं फिर आप कहेंगे जी बहन जी, मुझे माननीय अध्यक्ष जी ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे विपक्षी साथी किसकी पैरवाई कर रहे हैं, खरीदार की कर रहे हैं या बेचने वाले की कर रहे हैं या खरीदार की कर रहे हैं, किसकी पैरवाई कर रहे हैं दादा? क्या? मैं अभी बात आ रहा हूं आगे, गरीब के लिए भी आ रहा हूं मैं। ये बात है।
ये बात है। दो मिनट। मुख्यमंत्री जी एक मिनट, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि द E5 स्कूल गढ़ी हांसी जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। जी मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, असल में मुद्दा कलेक्ट्रेट का न होकर मुद्दा तो उन लोगों का है जो सरकार की स्टैंप ड्यूटी चोरी करने के लिए जमीन बेचने वालों को कुछ कीमत ब्लैक में देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कलेक्ट्रेट में वृद्धि के खिलाफ जो आवाज है वो कम से कम गरीब की आवाज नहीं है, उसकी नहीं है ना, गरीब की नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, ये गरीब की आवाज नहीं है। गरीब के लिए तो हम सोचते हैं और उनके हक में फैसले लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। गरीब के लिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके घर में जाकर के लाभ पहुंचा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 5 लाख रुपए का आयुष्मान दे रहे हैं गरीब व्यक्ति को। 2014 से पहले माननीय अध्यक्ष जी इलाज नहीं करा पाता था, आज सर ऊंचा करके इलाज करा रहा है। ये मोदी जी की तो देन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने गौशालाओं की जमीन की खरीद फरोख्त पर हमारी सरकार ने 2019 में स्टैंप ड्यूटी घटा करके जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी उसको 1% किया और अब 2025 में हमने उसको 0 कर दिया। गौशालाओं की जमीन तो कोई पैसा नहीं लगता, स्टैंप ड्यूटी को 0 कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वास्तविकता यह है कि कलेक्ट्रेट का संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है जो हर साल बाजार मूल्य के अनुरूप पारदर्शी